गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है। और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया था कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वो कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग या कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान वाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी, तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहता है, सुरा में संचार कर देता है। यहां सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वो परम प्रकाश स्वरूप है और वहीं उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता अर्थात सूर्य वहीं है। ये योग अविनाशी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितिये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षोः सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश, स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा अर्थात श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा।
यही सूर्य का मन से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वो नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये योग कहां पहुंचाता है, इस पर कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर ये योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। वो योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक अर्थात शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरा आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वो नष्ट नहीं होता। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वो ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और ये योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहां पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहां प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। मन बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजे। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वो साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहां? पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, ये कहा। हमने पूछा, महाराज जी, क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? बोले, हां, हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है।
कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबराता है, तो हूं से बतियाई है। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहें, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग के आरंभ, इसमें आने वाले व्यवधान, उससे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज बोले। श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वो अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं। एक माया तो अविद्या है, जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं। उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है और ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिससे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम क्रोध राग द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहे हैं। मानस में संकेत है, नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वो विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो, अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। तामस गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं
कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूं, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, केवल तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कार्य को देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीके से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? बताया उन्होंने, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना था कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं।
अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है। ये विधान सदैव से रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा था, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा। उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहां यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं। उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि हम कितनी दूरी तय कर चुके, कितना शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, शनैः शनैः आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वो इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कर्म कौन सा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में वो दैवी संपद उन्नत होगी, त्यों ही त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वो नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र ही होती है। वो असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य, क्या कर्म में प्रवृत्ति होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम,
आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वो स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत को पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म से लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसा श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वो पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वो स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया,
किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और न कर्म को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दंभी है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म कर। अब ये निर्धारित कर्म है कौन? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति बताई, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहां वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, गीता में जहां भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निष्कृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहां कर्म अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करता है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे
और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहां कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके।